नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट में हुआ विस्तार, जानिए किन्हें मिला कौन सा पद। कई विभागों में हुए हैं फेरबदल। सोशल मीडिया के जरिए शिवदीप लांडे ने किया ऐलान, आज जनता से जुड़ेंगे पूर्व आईपीएस, पटना मीडिया से करेंगे प्रेस वार्ता। बिहार बना प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग, एशियाई जल पक्षी जनगणना में बना रिकॉर्ड, वेटलैंड संरक्षण की आवश्यकता आई सामने। जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष शिविर का हो रहा आयोजन, 15 मार्च तक हर जिले में लगेगा विशेष शिविर, रैयतों को मिलेगी राहत। पंकज त्रिपाठी ने अभिनय को बताया सबसे मुश्किल काम, एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को किया मोटिवेट, मोबाइल की बजाय आंखों और दिमाग में स्मृतियां संजोने की कही बात। क्या नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं आप? तो कुछ बातों का रखें ध्यान, आगे जानेंगे इससे जुड़ी जरूरी बातें। आखिरी ग्रुप मैच से पहले टीम इंडिया ने किया जमकर अभ्यास, न्यूजीलैंड से मुकाबले में पंत को मिल सकती है जगह, 2 मार्च को होगा मुकाबला। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RITES ने 94 पदों पर निकाली भर्ती। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड यानी RITES ने 94 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट RITES.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने फुल टाइम संबंधित क्षेत्र में BE या BTech या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या MSc किया हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। 15 मार्च तक जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष शिविर का आयोजन। बिहार सरकार ने रैयतों की सुविधा के लिए जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष पहल की है, जिसके तहत ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार या डिजिटाइजेशन के लिए सभी जिलों में 15 मार्च तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौजा की मूल जमाबंदी की स्कैंड ऑनलाइन प्रति अथवा जहां मूल प्रति स्कैंड नहीं हो पाई वहां मूल जमाबंदी पंजी से मिलान करने के पश्चात सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। सभी मौजा की सभी जमाबंदी डिजिटाइज या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियों का निराकरण मौजावार किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज बात होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। 3 दिसंबर वर्ष 1884 में इनका जन्म बिहार के सिवान के जिरादेई में हुआ था। इन्हें लोग राजेंद्र बाबू कहकर पुकारते थे। हिंदी और भारतीय भाषा से इनके प्रेम को हर कोई जानता है। ये भारत की कई भाषाओं को जानते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्होंने सर्च लाइट और देश जैसी कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में अपने लेख लिखे। आज भी देश इनके योगदान को याद करता है। बिहार में कैबिनेट विस्तार, जानिए किससे मिला कौन सा विभाग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार करते हुए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया है। इसमें संजय सरावगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जीवेश कुमार मिश्रा नगर विकास एवं आवास विभाग, सुनील कुमार सिंह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, राजू सिंह पर्यटन मंत्रालय, मोतीलाल प्रसाद कला संस्कृति एवं युवा, कृष्ण कुमार मंटू सूचना प्रावैधिकी, विजय मंडल आपदा प्रबंधन, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी CM कृषि खान भूतत्व विभाग, डॉक्टर प्रेम कुमार सहकारिता, मंगल पांडे स्वास्थ्य विधि, निधि नीतीश मिश्रा उद्योग, नितिन नवीन पथ निर्माण, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन के मंत्री पद सौंपे गए। बिहार बना प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग। दक्षिण बिहार क्षेत्र में हाल ही में संपन्न एशियाई जल पक्षी जनगणना यानी EWC 2025 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUSB के शोधकर्ताओं ने 119 प्रजातियों के 9,381 जल पक्षियों का आंकड़ा दर्ज किया है। ये अध्ययन औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा और भोजपुर के 12 प्रमुख वेटलैंड्स में किए गए हैं। नवादा जिले के हरदिया डैम में 52 प्रजातियों के 1286 जल पक्षियों की रिकॉर्डिंग की गई। बिहार के इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड में 2268 जल पक्षी पाए गए। इस अध्ययन से जल पक्षियों की बढ़ती संख्या से वेटलैंड संरक्षण की आवश्यकता सामने आई। बियाडा ने एग्जिट पॉलिसी 2025 की लागू।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा ने एग्जिट पॉलिसी 2025 लागू की, जिसके तहत उद्यमी 31 दिसंबर 2025 तक अपनी बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन वापस कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क 10% से 20% तक निर्धारित किए गए, जो बंद पड़ी फैक्ट्री के समय पर निर्भर करेगा। भुगतान 3 किस्तों में किए जाएंगे। बियाडा की ये नीति पुराने और नई इकाइयों दोनों पर लागू होंगे। जमीन वापस करने के बाद उद्यमियों को निर्माण और मशीनें हटाकर जमीन खाली करनी होगी। इस नीति का उद्देश्य बेकार पड़े भूखंडों का सही उपयोग और उद्योगों को पुनर्जीवित करना है। सक्षमता पास कर चुके इन शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। बिहार के शिक्षा विभाग ने 23,539 विशेष शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किए, जिनका अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी प्रान बन चुका है। इन शिक्षकों को शीघ्र वेतन मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को निर्देश दिए गए कि PRAN जनरेट हो चुके शिक्षकों का वेतन जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। हालांकि 1,24,841 शिक्षकों का PRAN अभी तक नहीं बना है और 37,674 शिक्षकों ने प्राण के लिए आवेदन भी नहीं किए। इन आंकड़ों से प्राण बनाने की प्रक्रिया में देरी का संकेत मिलता है, जिसके कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शिवदीप लांडे। इस्तीफा दे चुके शिवदीप लांडे एक बार फिर से लोगों के सामने आकर अपनी बात रखने वाले हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया है। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि वे आज पटना में मीडिया से प्रेस वार्ता में मिलेंगे। साथ ही अपनी सोशल मीडिया से लाइव आकर सभी से जुड़ेंगे। बता दें कि शिवदीप लांडे को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने वाले ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो सकते हैं। चाबी लगी छूटने के कारण चोरी हो गई है गाड़ी, तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस? जानिए। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपने गाड़ी की चाबी उसमें ही छोड़ दी है और किसी ने इसका फायदा उठाकर गाड़ी आपकी चुरा ली है, तो आपको इसका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनियां ये जांचती है कि गाड़ी चोरी में मालिक की लापरवाही तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो क्लेम को नेग्लिजेंस केस के तहत खारिज किया जा सकता है। हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में अगर आप ये साबित कर देते हैं कि चाबी जबरन छीनी गई तो क्लेम मिल सकता है। सोलर लाइट लगाने और मेंटेनेंस में लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई। बीते दिन मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा बैठक हुई है। ये बैठक पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मंत्री ने लाइट लगाने और मेंटेनेंस में लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी और निर्धारित समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अब तक 60% से अधिक सोलर लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। मंत्री ने योजना की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों, ब्रेडा और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। सोलर लाइट्स पर शिकायत निवारण के लिए व्हाट्सएप नंबर अंकित करने की बात भी कही गई। सचिव देवेश सेहरा ने सर्विस स्टेशन 2 शिफ्टों में चलाने के निर्देश दिए। हाई स्पीड ट्रेनों की परिभाषा में भारतीय रेलवे ने किया बदलाव। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों की परिभाषा में बदलाव किया है। अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन माना जाएगा, जिसमें राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी इस श्रेणी में शामिल हो गई। इसके अलावा रेलवे 280 और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेनों पर काम कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहे हैं। आने वाले समय में भारत में हाई स्पीड और सुपरफास्ट ट्रेनों का नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा। पंकज त्रिपाठी ने अभिनय को बताया सबसे मुश्किल काम। बिहार से संबंध रखने वाले बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान अभिनय के बारे में बात की और कहा कि ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें इमोशंस पर काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक्टर अपनी दर्द और दुख को रिक्रिएट करते हैं, जो उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। पंकज ने छात्रों से कहा कि वे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बातें करेंगे और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मोबाइल की बजाय आंखों और दिमाग से स्मृतियां संजोने की बात की। इसके अलावा पंकज ने पत्रकारिता छात्रों को संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह दी।
आज से शुरू हो रही विक्रमशिला एक्सप्रेस। भागलपुर किऊल रूट की विक्रमशिला एक्सप्रेस आज से फिर से शुरू हो जाएगी, जो महाकुंभ मेला के कारण 18 से 27 फरवरी तक रद्द कर दी गई थी। मेला के समापन के बाद ट्रेन का परिचालन अब दोनों दिशाओं में फिर से शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी, खासकर पूर्व बिहार के लोगों को। विक्रमशिला एक्सप्रेस दिल्ली जाने वाली लोकप्रिय ट्रेन है, जो कम समय में जमालपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचती है। वहीं अजमेर शरीफ साप्ताहिक ट्रेन में अब केवल AC 3 कोच होंगे और मालदा आनंद विहार एक्सप्रेस का परिचालन LHB रैक से होगा। जल्दी व्हाट्सएप से जुड़ सकता है UPI लाइट फीचर। व्हाट्सएप यूजर्स मेटा प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स जोड़ने की प्रक्रिया में UPI लाइट फीचर भी शामिल करने की योजना बना रही है। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना पिन डाले छोटी पेमेंट्स कर सकेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन तेज और सुरक्षित होंगे। फिलहाल व्हाट्सएप पर UPI पेमेंट की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन अब UPI लाइट का ये फीचर टेस्टिंग में है। इस फीचर से सर्वर बिजी होने पर भी पेमेंट संभव होगा। ये फीचर केवल प्राइमरी डिवाइस पर काम करेगा और जल्द ही ऐप के स्टेबल वर्जन में उपलब्ध हो सकता है। प्रदेश के इन जिलों में आज है बारिश की संभावना। बिहार में ठंड का असर लगभग समाप्त हो चुका है और अब कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में आज भी कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के जिले से 384 बोतल विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रक्सौल के बीच चलने वाली एक लग्जरी बस से 384 बोतल विदेशी शराब और 10 कैन बियर बरामद किए गए। उत्पाद पुलिस ने 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर कोलकाता से शराब लाकर बिहार में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बस और शराब को जब्त कर तस्करों के खिलाफ बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उत्पाद अधीक्षक ने कहा है कि शराबबंदी के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भोजपुर बलिया चौड़ीकरण के लिए सर्वे का काम हुआ शुरू। पुराना भोजपुर से बलिया के बीच 33 फीट चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित सड़क का सर्वे कार्य अब शुरू हो चुका है, जो पुराना भोजपुर, आशा पड़री, नियाजीपुर और गंगोली होते हुए उत्तर प्रदेश के बलिया को जनेश्वर मिश्रा सेतु से जोड़ेगी। NH 120 पथ प्रमंडल ने कंसल्टेंट एजेंसी को DPR तैयार करने की जिम्मेदारी दी और सर्वे कार्य जारी है। सड़क के चौड़ीकरण में 5 फीट फुटपाथ और पौधरोपण के लिए जगह छोड़ी जाएगी। सड़क को डुमरांव बाईपास से जोड़ने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण भी होगा। इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नया AC खरीदने की सोच रहे हैं आप, तो इन बातों का रखें ख्याल। गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में AC की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जल्दबाजी में AC खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप नया AC खरीदने की सोच रहे हैं तो कमरे के साइज के अनुसार उसकी क्षमता का चुनाव करें। ज़्यादा या कम क्षमता वाले AC न केवल कूलिंग ठीक से नहीं करेंगे, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ा सकते हैं। बजट के हिसाब से विंडो या स्प्लिट AC का चुनाव करें और 5 स्टार रेटिंग वाले AC खरीदने की कोशिश करें, जो बिजली बचाता है। AC के कंप्रेसर और अन्य भागों पर अच्छी वारंटी भी महत्वपूर्ण होती है। HIV संक्रमित लोगों की पहचान के लिए हॉट स्पॉट होंगे चिन्हित। HIV संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उपचार के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में 7 हॉट स्पॉट चिन्हित होंगे। इन इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की कम से कम 95% HIV जांच का लक्ष्य होगा। जांच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों को ART सेंटर से जोड़ा जाएगा, ताकि उनका उचित इलाज शुरू हो सके। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हॉट स्पॉट क्षेत्र चिन्हित करने और वहां शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। मेट्रो डिपो से जुड़े विवाद पर राज्य सरकार को बड़ी राहत। मेट्रो डिपो से जुड़े कानूनी विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने पटना राज्य सरकार को राहत दी। कोर्ट ने रानीपुर और पहाड़ी मौजे के भूस्वामियों की अपीलें खारिज कर दी, जिससे मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि मेट्रो डिपो और टर्मिनल उसी स्थान पर बनेगा और राज्य सरकार को भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। भूस्वामियों ने पुनर्वास की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया। इससे मेट्रो परियोजना को गति मिल सकेगी। कलेक्ट्रेट घाट पर डूबने से मौत पर CM नीतीश ने 4 लाख रुपए देने का किया ऐलान।
पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा नदी में नहाते समय 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 युवकों की मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इसे एक दुखद घटना बताया और मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए अनुदान देने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के लिए ईश्वर से धैर्य और शक्ति की प्रार्थना की ताकि वे इस कठिन समय को सहन कर सकें। बीजेपी अध्यक्ष के बिहार सरकार से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के सिद्धांतों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भाजपा को सिद्धांत विहीन और दिशाहीन बताते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा का सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद है तो नड्डा को भी 2 पदों पर रहते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने भाजपा को चुनावी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सिद्धांत अपनाने वाली पार्टी बताया और भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाए। आखिरी ग्रुप मैच से पहले टीम इंडिया ने किया जमकर अभ्यास। न्यूजीलैंड से मुकाबले में पंत को मिल सकती है जगह। 2 मार्च को होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने गुरुवार को अभ्यास किया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने नेट्स में बल्लेबाजी नहीं की। उन्होंने हल्की फिटनेस ड्रिल की और स्ट्रेंथ कोच के साथ समय बिताया, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वे हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे थे। विराट कोहली ने स्पिनर्स का सामना करते हुए कई शॉट्स खेले। ऋषभ पंत ने भी नेट्स में अभ्यास किया और ये संभावना जताई जा रही है कि उन्हें अगले मैच में मौका मिल सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1568 में अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत की आज़ादी के करीब 6 महीने बाद ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी अपने देश लौट गई थी। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत और ब्रिटेन के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 1963 में डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस मनाते हैं। इंडिया पोस्ट की 170वीं सालगिरह पर क्या मिल रहा गिफ्ट? एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट ऑफिस को लेकर फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें मैसेज के जरिए लोगों को इंडिया पोस्ट की 170वीं सालगिरह के नाम पर मैसेज भेजा जा रहा है, जहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर फ्री गिफ्ट देने की बात कही जा रही। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है जापान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए वाराणसी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है पटना एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है चेन्नई एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है मुंबई एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है चेन्नई एयरपोर्ट। किस देश ने 2024 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है भारत। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, कटिहार, ऑप्शन बी है नालंदा, पटना, ऑप्शन सी है गया, नवादा, ऑप्शन डी है दरभंगा, मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है नालंदा, पटना। जगत नारायण लाल को किस जेल में बिहार में भेजा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी है कैंप जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल, ऑप्शन डी है हजारीबाग जेल। इसका सही उत्तर है बांकीपुर जेल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है ओमकार सिंह, सलोनी कुमारी, प्रिंस कुमार, राम कुमार मौर्य, राजीव कुमार, अर्निका कुमारी, नरेश राम, पंकज
कुमार, राजकुमार यादव, अमन कुमार, आकाश कुमार, सुमित कुमार, बिरजू कुमार, शिव शक्ति, रवि मोहन वर्मा, विजय घायल, आकाश कुमार, रवि कुमार, राजकिशोर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बिहार में जिन लोगों को मंत्री पद सौंपा गया है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।